टॉप 100 शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी। पहले 8 पायदानों पर केवल आईआईटी। आईआईटी मद्रास लगातार तीसरे साल नंबर 1 पर। टॉप 10 में राजस्थान कहीं नहीं। टॉप 100 में राजस्थान के 3 संस्थान। बीआईटीएस, वनस्थली और एमएनआईटी ही ओवरऑल कैटेगरी में जगह बना पाए। ज्यादातर पैरामीटर्स पर खरे, लेकिन पीयर परसेप्शन में पिछड़े। क्या वजह जो नहीं मिली टॉप 10 में जगह? टॉप 100 में 3। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। शैक्षणिक संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग जारी हुई है। इसमें टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों में पहले 8 पायदानों पर केवल आईआईटी हैं। आईआईटी मद्रास लगातार तीसरे साल नंबर 1 रही। वहीं टॉप 10 में राजस्थान कहीं नहीं है। टॉप 100 में राजस्थान के 3 संस्थान बीआईटीएस, वनस्थली, एमएनआईटी ही ओवरऑल कैटेगरी में जगह बना पाए। यह स्थिति तब है जब राजस्थान के अधिकांश संस्थान ज्यादातर पैरामीटर्स पर तो खरे उतरे, मगर पीयर परसेप्शन यानी खराब छवि के कारण रैंकिंग में पिछड़ गए। ऐसा क्यों है? किस वजह से ऐसा हुआ? कैसे सुधर सकती है रैंकिंग? चर्चा आज इसी विषय पर। तो चलिए इसी पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर शीश चौधरी जी, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं आईआईटी मद्रास के। शीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर एम राय सिंघानिया जी, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं एमएनआईटी के। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमोल पुरोहित जी, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी से ये जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सिंघानिया साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। जो ये रैंकिंग जारी हुई है और इसमें अगर हम मरुधरा के परिदृश्य में देखें तो मरुधरा के हाथ कुछ भी नहीं। वजह क्या मानते हैं? सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? एम राय सिंघानिया जी, चलिए लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तब तक मैं आपके पास आता हूं। शीश जी, मैं आपसे यह चीज समझना चाहूंगा कि जो रैंकिंग जारी की गई है, हर जगह अगर देखें तो आईआईटी छाया हुआ है और आईआईटी मद्रास तो पिछले 3 साल से टॉप पे रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है, एशिया महादेश में और वर्तमान विश्व युद्ध के बाद की राजनीति में जहां सभी देश और सार्वजनिक संस्थाएं किसी न किसी स्कैंडल से परेशान रही हैं, यह इस देश की जनता को और यहाँ के अध्यापक को एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि पिछले 75 वर्षों से आईआईटी चल रहा है, 54 ईस्वी से चल रहा है अभी तक। तो इसमें कहीं भी किसी भी आईआईटी में 22 आईआईटी अब हो गए, एक से शुरू कर कोई स्कैंडल नहीं है। यही अध्यापक जिनको आप राज्य के विश्वविद्यालयों में अपने मन के मुताबिक काम नहीं करने देते हैं, वही लोग
ये 22 आईआईटी चला रहे हैं उन्हीं सरकारी पैसों से, उन्हीं नियमों के अंदर, लेकिन उनका वहां पर राजनीतिक हस्तक्षेप अपेक्षाकृत कम है और थोड़ी स्वायत्तता है। इन दोनों की बदौलत ये काफी अच्छा कर रहे हैं। तो शीश जी, बाकी विश्वविद्यालयों के पक्ष में मैं यह कहना चाहूंगा। जी 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 बोलिए। जी कहिए। बोलिए बोलिए। कि विश्वविद्यालयों के पक्ष में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो रैंकिंग होती है वह लेवल ग्राउंड पर तो है नहीं। आईआईटीज को जो स्वायत्तता है और जो थोड़ा सा वित्तीय सपोर्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है, जितना होना चाहिए उतना तो नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सपोर्ट है और जो स्वायत्तता है वह तो भारत में किसी अन्य संस्थान को न हमारी सरकार ने होने दिया है, न हमारे नेताओं ने होने दिया है। और उस तरह से आप नीचे आते चले जाइए, प्रोफेसर नहीं देता है असिस्टेंट प्रोफेसर को, रजिस्ट्रार नहीं देता है अपने दफ्तर को। आईआईटी सिस्टम में यह खूबी है कि वहां पर हर इकाई स्वायत्त है। उसको पता है कि उसे क्या काम करना है, उसको पता है कि कितना साधन उसे उपलब्ध है और उसे कैसे करना है। कि इसमें सभी अपनी पूरे उत्साह और शक्ति बुद्धि बल से करने की कोशिश करते हैं। आगे ईश्वर की इच्छा है। ये फर्स्ट सेकंड तो कई पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर्स आईआईटी के पक्ष में लोडेड हैं। यह एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है। मैं बिहार के गांव में बैठा हुआ हूं, मैंने भारत के कई विश्वविद्यालयों में काम किया है। बिल्कुल। जो सुविधा और स्वायत्तता, जिस प्रकार के विद्यार्थी और जो फैकल्टी अध्यापक चुनने की सुविधा और स्वतंत्रता आईआईटी मद्रास या अन्य आईआईटी को है, वह तो बिहार विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अपनी भी बनाई समस्याएं बहुत सारी हैं। भगवान की कृपा से आईआईटी सिस्टम में जो निदेशक हुए, जो अध्यापक हुए, उन्होंने इसको भगवान के मंदिर में चढ़ाया हुआ प्रसाद समझकर इसकी पूजा निष्ठा पूर्वक करके जितना बन पड़ा उस तरह से किया है, वो चल रहे हैं। लेकिन यह बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो स्वायत्तता और जो सहायता आईआईटी सिस्टम को प्राप्त है वह तो भारत में किसी और को प्राप्त नहीं। और उसका रिजल्ट भी कम से कम इन रैंकिंग्स को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या वजह है कि आईआईटी जो है वो सबसे बेहतर कर रही है। ठीक है श्री जी, मैं आपके पास फिर आता हूं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर राय सिंघानिया जी जुड़ गए हैं। राय सिंघानिया जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कमी कहां है कि राजस्थान के यूनिवर्सिटीज को अगर हम देखें, जो भी शैक्षणिक संस्थान है उसको देखें, टॉप 100 ओवरऑल कैटेगरी को अगर हम देख रहे हैं तो वहां पर सिर्फ 3 इंस्टीट्यूट, और वो भी टॉप 10 तो भूल ही जाएं, टॉप 20 तक भी भूल जाएं। क्या वजह है? ऐसा है कि मैं आईआईटी कानपुर से पीएचडी हूँ 1976 में, और मैंने मास्टर्स करी है एआईटी बैंकॉक से स्ट्रक्चर्स में। मैं एमएनआईटी में 40 साल तक मैंने काम किया। जो एमएनआईटी की स्थिति शुरू में थी, जब ये यूनिवर्सिटी बन गया तो मैंने देखा कि एनआईटी भी काफी डेवलप कर गया और काफी अच्छे। ऐसा है कि इंस्टीट्यूशंस जो बनते हैं वो बनते हैं फैकल्टी से और स्टूडेंट से। बिल्कुल। स्टूडेंट्स और फैकल्टी तो यहाँ पर अच्छे आते हैं और इसीलिए आगे डेवलपमेंट होती है। जो अभी हमारे एआईसीटी ने बना रखे हैं नॉर्म्स, या यूनिवर्सिटी ने, उनको ठीक से पालन करना हमारे यहाँ पर कई यूनिवर्सिटीज को नहीं आता, जिसके लिए कई प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी जरूरत होती है हमें फाइनेंसेस की। जैसे अभी बता रहे थे, आईआईटीज में भी इतने फाइनेंसेस नहीं मिलते हैं गवर्नमेंट से, बट दे आर एबल टू अर्न देयर ओन मनी थ्रू देयर रिसर्च प्रोजेक्ट्स विच दे आर गेटिंग। उनको जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेकर के आते हैं, एंड रियल लाइफ रिसर्च प्रोजेक्ट आते हैं, जिनको हो यूज भी कर पाते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अवर नेशन। हमारे उनको करने के लिए हम कई बार हम रिसर्च करते हैं, लेकिन उसका जो असली यूज होता है
इन सब यूनिवर्सिटी में वो उस लेवल का नहीं होता कि हम रियली एक पेटेंट डेवलप कर ले और पेटेंट के सारे लोग आगे जाकर के कुछ उसको इस्तेमाल करके और आगे कुछ नई और डेवलपमेंट होती जाए और जिससे कुछ इकोनॉमी हो और हमारे पे चीप सस्ती चीजें भी डेवलप हो पाए। ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं और न ले पा रहे हैं। एक और चीज राज सिंघानी साहब, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा। अभी श्रीश जी जैसा बता रहे थे, देखिए आईआईटी को जितनी स्वायत्तता है, क्या बाकी इंस्टीट्यूशंस को उतनी स्वायत्तता नहीं मिल पाई है? और साथ ही साथ राजनीतिकरण जो है वो आईआईटी में ना के बराबर है और बाकी इंस्टीट्यूट जो हैं वहां क्या ज्यादा यही वजह है कि बाकी इंस्टीट्यूट पिछड़ रहे हैं? मैं इसमें ये कहूंगा कि एनआईटीज को भी काफी अच्छी सहायता दे दी गई है इस समय और दे आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। मैं अगर और ज्यादा नहीं बता पाऊं इस समय, मेरी उम्र 80 साल हो गई, लेकिन जो फैसिलिटीज इस समय एनआईटी जयपुर में क्रिएट की गई है इन मटेरियल टेस्टिंग बाय स्पेंडिंग करोड्स ऑफ मनी एंड द डिफरेंट पर्सन्स आकर के वहां पर रिसर्च करते हैं और अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट भी दे रहे हैं वहां पर लेबोरेटरी टेस्टिंग करके, उनका कैरेक्टराइजेशन भी करते हैं, वो भी करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी मैंने देखा है यहाँ पर भी वो प्रोजेक्ट्स एक्चुअली क्या है कि नेशन के प्रॉब्लम्स क्या हैं, बर्निंग प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको लेकर के हम उनकी सॉल्यूशन निकालें विच शुड बी चीपर। वो आजकल एनआईटीज भी काफी अच्छा कर रही हैं, दे आर डेवलपिंग। ठीक है, बट बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर ठीक है सर, मैं आपके पास फिर आता हूं। इस वक्त मैं अमोल जी आपके पास आ रहा हूं, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। जो रैंकिंग जारी की गई है उसने ये तो बता दिया कि राजस्थान के यूनिवर्सिटीज उन तमाम पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पे बेहतर करता हुआ दिखा है राजस्थान का यूनिवर्सिटीज जो भी हैं। लेकिन एक जो है वो है कि छवि खराब। तो छवि को लेकर के यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स को किस तरीके से काम करने की जरूरत पड़ती है? जी अमोल जी, मिल रही है मेरी आवाज आपको? चलिए, अमोल जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास फिर चलेंगे। लेकिन इस बीच श्रीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे मैं यही चीज समझना चाहूंगा कि जो परसेप्शन होता है किसी भी इंस्टीट्यूट को लेकर के, किसी भी जो भी कॉलेजेस होते हैं, क्योंकि पैरामीटर्स इसमें जो हैं वो 5 हैं और अलग अलग कैटेगरीज जो है, कैटेगरीज वाइज भी मैंने देखा तो राजस्थान का सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी के सेक्टर में तीसरे नंबर पे है, बाद बाकी कहीं नहीं ठहरता है। तो ये जो परसेप्शन होता है किसी भी इंस्टीट्यूट को लेकर के, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कैसे सुधारने की जरूरत होती है? आपकी आवाज स्पष्ट तो नहीं आ रही है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं परसेप्शन को लेके सर, उसके उत्तर में मैं यह कहूंगा कि आईआईटी सिस्टम में दो बड़ी बातें बहुत अच्छी हुई। एक तो सरकार ने बहुत पहले तय किया, वो उसके दैनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। राष्ट्रपति हमारे विजिटर होते हैं और राष्ट्रपति ने भी इसको प्रोटेक्ट किया है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आप कहेंगे तो मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूं। जी। जब श्री शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे, उस वक्त कुछ आईआईटीज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नेताओं ने कुछ ऐसे लोगों का नाम दे दिया जो कि उतने दर्जे के विद्वान नहीं थे जितना शंकर दयाल शर्मा जी शायद उम्मीद करते थे। तो शंकर दयाल शर्मा जी ने रोक दिया उनको। इस तरह की स्थिति यूनिवर्सिटीज में तो नहीं होने देते हैं। एक तो यह है कि इन संस्थानों को अध्यापक लेने के लिए, विद्यार्थी लेने के लिए और कई निर्णय जो रोजमर्रे की है, वह उन निर्णयों के लिए इनको पूरी स्वतंत्रता है। और साधन जो भी, यह गरीब देश है, एमआईटी की तरह, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की तरह हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन जो साधन है उसे देकर सरकार यह कलाई नहीं मरोड़ती है आईआईटीज की कि तुम इसको इसी तरह से खर्चा करो। अगर वह कहते हैं कि तुम कुछ पैसा उगाते हो तो उसे रख सकते हो। नतीजा ये होता है कि सभी लोग मिलकर काम करते हैं और जो भी पैसे हों उनका
सही उपयोग करते हैं और एक परिवार की जो भावना होती है, सभी युग 75 वर्षों के पुरानी इस व्यवस्था में एक बार भी ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है कि कोई स्कैंडल हो गया हो, किसी विद्यार्थी ने, किसी अध्यापक ने किसी बच्चे को इसलिए नंबर दे दिया हो कि वह मेरे गांव का है, या किसी बच्चे ने किसी अध्यापक की पिटाई कर दी हो, या कोई फैकल्टी मेंबर डिसमिस हो गया हो। बिल्कुल सर, आईआईटी के लिए यही परसेप्शन जो है वो बना हुआ है, आईआईटी वैसा कर रही है इस वजह से। लेकिन राजस्थान की यूनिवर्सिटी, अच्छा ये नहीं है कि यहाँ सारे लोग जी सर, मैं आपके पास आता हूं श्री जी। अमोल जी के पास मैं जा रहा हूं इस वक्त, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अमोल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि परसेप्शन जो राजस्थान के इंस्टीट्यूट्स का बना है उसको कैसे सुधारा जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो ये पैरामीटर्स थे उनमें परसेप्शन को लेकर के ही शायद राजस्थान के इंस्टीट्यूट्स जो हैं उन्होंने मात खाई है। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका कि आप ये जो मुद्दा है इस मंच पे लेके आ रहे हैं। जहाँ तक परसेप्शन की बात है, और न केवल परसेप्शन, इवन एक और पॉइंट है, पैरामीटर है जो इसके लिए काफी जिम्मेदार है, वो है आउटरीच। सो जो परसेप्शन है, जैसे आपके स्टेक होल्डर्स का सर्वे हो गया, या दूसरे जो पैरामीटर्स की मैं बात करता हूँ, आउटरीच की बात करता हूँ, जिसके अंदर हमें ये देखना पड़ता है कि आपके अदर स्टेट से कितने स्टेक होल्डर्स आपके इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट के अंदर कितने वुमेन्स और गर्ल्स की भागीदारी है, राइट सर। न केवल दूसरे स्टेट से बल्कि अदर दूसरे देशों से भी आपके पास स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आपके एलुमनाई का बैकग्राउंड क्या है, आपका जो आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री मीन्स यहाँ पे हम एलुमनाई की बात कर रहे हैं, वो कितना है। तो केवल परसेप्शन पे फोकस करना ये थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाती है। आउटरीच भी काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है इसके लिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं राजस्थान के इंस्टीट्यूट्स की, राजस्थान की यूनिवर्सिटीज की, तो ये अभी अपने टीनेज पे चल रही है। क्योंकि हम जब बात करते हैं 2010 से पहले की, काफी कम संख्या के अंदर हमारे पास इंस्टीट्यूट्स है, हायर एजुकेशन से, राइट। तो पिछले 10 या 12 सालों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बैकग्राउंड नहीं है। बैकग्राउंड नहीं है, इसका मतलब ये जो 2 पॉइंट्स है, आउटरीच और आपके प्रोग्राम आउटकम्स यानी कि ग्रेजुएट आउटकम्स, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपको एनआरएफ के अंदर अच्छी रैंकिंग दिलाने का, वो भी नहीं है आपके इंस्टीट्यूट्स के पास। और परसेप्शन तो होगा ही नहीं, आपके पास स्टेक होल्डर्स के सर्विस भी नहीं रहेंगे। तो ये जो 3 पैरामीटर्स है, हालांकि हम अगर बाकी के 2 बचे हुए जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आपका टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेस है, वो हम अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज के जो इंस्टीट्यूट्स है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, वो इस पे काफी अच्छा काम कर रही है। रिसर्च की बात करते हैं हम, ये भी एक इम्पोर्टेंट है जो 30% आपको पैरामीटर्स पॉइंट दिलाता है। तो रिसर्च की बात करें तो एक दिन के अंदर रोम खड़ा नहीं होता, तो एक दिन के अंदर आपका रिसर्च भी खड़ा नहीं होता, तो इसके लिए भी आपको समय चाहिए। तो जहां तक मैं इस बात पे बात कर रहा हूँ कि राजस्थान की जो एजुकेशन संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये भी टीनेज में, हमें थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए। वक्त के बाद में जब हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स के हिसाब से, तो अमोल जी चलिए ठीक है कि टीनेज में है, लेकिन अगर मैं राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी की भी बात करूं, राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना वर्षों पहले 1947 में हुई थी, और आज के डेट में राजस्थान विश्वविद्यालय टॉप 200 में नहीं है। यस सर, ये इसके मामले में सहमत हूँ, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जिस पे हमें काम करना पड़ता है, और रेगुलर काम करना पड़ता है। आपके यूनिवर्सिटी में आपके एक्टिविटीज क्या चल रही है, आपके प्रोफेशनल एक्टिविटीज क्या है, कहीं ना कहीं तो हम लैग कर रहे हैं उस मामले के अंदर, तभी हमारे पास ये रैंकिंग्स नहीं आ पाती राजस्थान के अंदर। और रही बात दोस्त, ठीक है अमोल जी, मैं आता हूं राय सिंघानी साहब। अब मैं यही चीज आपसे जानना चाहूंगा, देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय अगर आपका, जिसको सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहा जाता है, सबसे बेहतर विश्वविद्यालय कहा जाता है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, अगर वो टॉप 200 में नहीं आता है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत तो है कि आपने किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है स्टडी के क्षेत्र में, जहां आपका सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी टॉप 200 में नहीं आता है। मैं इस बारे में यही कहूंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जब स्टार्ट किया एंड अप टू 70s and 80s rather 90s तक काफी अच्छा काम किया, और इन डिफरेंट फील्ड्स, अगर हम देखें इकोनॉमिक्स में देखें या पॉलिटिकल साइंसेस में देखें या फिजिक्स में देखें, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और काफी इंटरनेशनल लेवल पर भी नाम कमाया। बीच में लगता है कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंसेस यहाँ पर काफी होने लगे, जिसके कारण इसका जो स्टैंडर्ड है काफी कुछ डाउन हो गया।
जो हमें वापस रेस्टोर करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए NITs को जब से इंडिपेंडेंस मिली है तब से मैं समझता हूँ दे आर डूइंग बेटर एंड बेटर एंड इन कंपेयर दे आर रीचिंग इन कंपैरिजन टू द IITs आल्सो। काफी अच्छा ऑल दीज NITs आर डूइंग एट द मोमेंट। लेकिन वही जो शुरू में बातें सब आपने कही कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने कई बार आकर के इसका स्टैंडर्ड जो है काफी डाउन कर दिया उसका करके। हमें वो इंटरफेरेंस हटाना पड़ेगा, वही उनको अपनी ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। ऑटोनॉमी अगर उनको मिल जाएगी और उस तरीके से हमारे सिलेक्शंस और वो अपने अच्छे होंगे, साथ में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लेकर के या नेशनल प्रोजेक्ट्स को लेकर के हम उसको सॉल्व करेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग द रूटीन रिसर्च जिसमें कुछ नहीं होता सॉल्यूशन, जस्ट वन गेट्स द प्रोजेक्ट। अगर मैं एक बताऊं, पोलैंड में जब PhD दी जाती है तो उसके बाद 30 साल के बाद उसको वापस इवेल्युएट किया जाता है कि क्या फर्दर उसने रिसर्च करी और क्या उसने डेवलपमेंट करी, क्या रिसर्च पेपर्स निकाले जो कितने सोसाइटी को कितना फायदा दे रहे हैं। ये जब तक ऐसी चीजें नहीं होंगी, नहीं तो उनकी PhD वापस ले ली जाती है। इस तरीके से कुछ हमें स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। अब एक श्रीश जी, एक छोटे से कमेंट के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। जल्दी से मैं चाहूंगा आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि IIT की तरह ही बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी बेहतर कर सकें। मैं इसमें यही कहूंगा कि एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है यूनिवर्सिटी से हटा देना चाहिए और उनको फुल ऑटोनॉमी देनी चाहिए और वो सिस्टम मिलनी चाहिए। ठीक है राय सिंघानी जी, यही चीज श्रीश जी आपसे भी मैं यही चीज जानना चाहूंगा जल्दी से कि क्या सुझाव आप देना चाहेंगे श्रीश जी। जी देखिए, सरकार को दोष देना, नेता को दोष देना, ये सब तो अपनी जगह पर है ही है। ज़्यादा स्वायत्तता अवश्य चाहिए, कम इंटरफेरेंस अवश्य चाहिए, लेकिन एक छोटी सी बात और है जिसकी इजाज़त कहीं से नहीं लेनी पड़ती है। हमें कौन मना करता है हम अपना काम करें इससे? बिल्कुल। हमारे अंदर अगर उत्साह नहीं है, हमारे अंदर यदि एक जोश नहीं है कि हम काम करें, हमारे बच्चे विश्व के सबसे अच्छे बच्चे बने, तो केवल इसमें सरकार ही पार्टनर नहीं है, कुछ हमारा भी दोष बनता है कि हम क्यों नहीं अपने क्लास में तैयारी से जाते हैं, हम क्यों नहीं बिल्कुल एग्री करता हूं, अपने बच्चों में अपने बच्चों को देखते हैं, हम क्यों नहीं। तो ये बेहद अहम बातें हैं जो आपने कही। हम उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले वक्त में हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी कम से कम समझेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।